जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official_RWM पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली क्लास में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, गुप्त वंश के बारे में, और उसका कुछ पार्ट्स जो रह गया है क्योंकि काफी लंबी वीडियो ना हो, इसके लिए मैं छोटी छोटी बनाता हूँ 15 से 20 मिनट की। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लगभग 20 से 25 मिनट की, लेकिन आज मैं गुप्त वंश को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दूंगा और आप कॉपी और जो है पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए। आप नोट साथ ही साथ बनाते रहिए जिससे कि आपको एक बढ़िया तरीके से नोट बन जाएंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा और आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करेंगे दोस्तों गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, लेकिन गुप्त साम्राज्य में बात करेंगे आज हम चंद्रगुप्त सेकंड की, द्वितीय की, क्योंकि पहले हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। जो चंद्रगुप्त सेकंड था वो प्रतापी शासक था, जिसका विवाह जो है नाग राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था, और कुबेर नागा से विवाह करने के पश्चात जो नागवंश था, नागवंश से उनके वैवाहिक संबंध जो है बहुत ही अच्छे हो गए थे। उन्होंने नागवंश से संबंध जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। किसने? गुप्त साम्राज्य ने। गुप्त वंश की बात करें, गुप्त साम्राज्य की बात है। हाँ, आगे बात करें उसके पश्चात जो बाद में इन्होंने अपनी पुत्री, जो इनकी प्रभावती पुत्री थी, जिसका नाम था, उनकी पुत्री का नाम, जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। तो प्रभावती का विवाह किससे किया? जो वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन, रुद्रसेन से जो है अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। किसने कर दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, ये इन्होंने सगों पर जो है विजय के बाद ही चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड ने जो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने सगों पर जो है विजय प्राप्त करने के बाद, सगों पर जो है इन्होंने विजय प्राप्त की। इन्होंने आपका जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने, और विजय प्राप्त की जैसे ही फिर उनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिल गई, उन्होंने धारण कर ली थी। ठीक है, और आगे बात करें तो दरबार में जो है, इनके दरबार में 9 विद्वान थे, उनकी एक मंडली थी, उन मंडली को नवरत्न कहते थे। ठीक है, वो जो 9 विद्वान थे वो नवरत्न कहलाए थे, और जो नवरत्न कहलाए थे उसमें प्रमुख जो थे वो कालिदास जी थे, धन्वंतरी थे, और छपड़क, अमर सिंह और वराह मिहिर जैसे अन्य विद्वान थे। आपको पता ही है कालिदास को कौन नहीं जानता, और जो धन्वंतरी जी हैं वो बहुत ही अच्छे जो है चिकित्सक थे, और इसके अलावा जो छपड़क हैं और अमर सिंह बड़ा है, ये वराह मिहिर है, खगोल विद्वान थे, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और भी जैसे इनके जैसे और भी 1-2 विद्वान थे। ठीक है, कुल मिला के 9 थे, मैंने इसमें लगभग 5-6 लिखे हुए हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो जो चीनी यात्री फरहान था, कौन? फरहान, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड जो द्वितीय है उनके दरबार में ही आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही आया था चीनी यात्री फरहान। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनकी उत्तराधिकारी जो है कुमारगुप्त प्रथम बना था, फर्स्ट, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं, जो 415 से 454 ईस्वी के समथिंग उसका कार्यकाल रहा था। और आगे दोस्तों बात की जाए तो जो कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रखना इस चीज का। और आगे बात करें तो जो गरुड़ है, गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। जो गरुड़ का निशान होता नहीं है, पक्षी गरुड़राज, तो गरुड़ जो है गुप्त वंश का क्या था? राजकीय चिन्ह था। और इसके बाद आगे बात की जाए तो रामायण महाभारत के जो अंतिम भाग थे, उन अंतिम भागों का संकलन जो है गुप्त काल में ही हुआ है। इतना आप नोट कर लीजिए ऊपर से, फिर मैं रेस करता हूं, आगे थोड़ा सा रह गया वो लिखाता हूं, जल्दी करिए दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रतापी शासक था, विवाह राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ, और नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कर दिया? वाकाटक वंश के रुद्रसेन जो थे उनसे इनका अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। और सगों पर विजय के बाद ही इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं, आप अब इसको आराम से आप कॉपी कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासन था, वो शासक था, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त, विष्णु गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे बात करें दोस्तों, तो गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, एक दो मैं लिखा देता हूं। गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें सबसे पहला मंदिर है वो है दशावतार मंदिर, देवगढ़। डाल लीजिए, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। जो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है उनमें दशावतार का मंदिर है, एक तो आपका दशावतार मंदिर। आपको बताइए ये जो दशावतार मंदिर है कहां पर है? ये देवगढ़ के अंदर है, देवगढ़ जो ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर उत्तर प्रदेश। कहां पर है ये दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ के अंदर है, देवगढ़, देवगढ़ ललितपुर, ललितपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बात की जाए आपकी, तो गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें एक मंदिर और है आपका, वो मंदिर है वो भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। भीतरगांव मंदिर के नाम से फेमस है, भीतरगांव मंदिर। जो लक्ष्मण मंदिर है कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। दोस्तों मंदिर कहां पर है? ये मंदिर जो है कानपुर में है। कहां पर है? कानपुर में। मंदिर जो है भीतरगांव बना हुआ है, भीतरगांव कानपुर के अंदर, भीतरगांव कानपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये जो मंदिर है ये ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों द्वारा निर्मित है, ईंटों द्वारा निर्मित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बात करें दोस्तों, तो इनकी कुछ बुक्स हैं, जो गुप्त काल की प्रमुख कुछ किताबें हैं, उन किताबों के बारे में भी मैं आपको नोट करा देता हूं। ये आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं रेज कर रहा हूं। ये आपने नोट कर लिया हुआ, इसको रेज करता हूं। दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, नरोत्न केलाई, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़ग, अमर सिंह, बराह मिहिर जैसे अन्य विद्वान थे। ठीक है, चीनी यात्री जो फ्रांस था वो भी भारत में आया था इन्हीं के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, 415 से 454 ईस्वी। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और जो गरुड़ गुप्त वंश का राज की है, ये जो है ना गरुड़, ये गुप्त वंश का राज की चिन्ह था। ठीक है, और जो रामायण और महाभारत के अंतिम भाग जो थे उनका संकलन कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे हम बात कर रहे हैं, कुछ गुप्त काल की इंपोर्टेंट बुक्स हैं, उन बुक्सों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप नोट कर लेना, इंपोर्टेंट। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें लिख लीजिए, हेडिंग्स। एक मिनट रुकिए। हाँ, गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं दोस्तों, जिसमें पुस्तक है अपनी ऋतु संहार मेघदूत पुस्तक है, मैं यहां से लिख देता हूं।
ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभव, कुमार संभव। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए आपकी तो मालविकाग्नि मित्रम, और कौन सी है, इधर लिख लीजिए मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, विकाग्नि मित्रम। मित्रम, ठीक है। और है इसके अलावा दोस्तों है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये जो सारी जो पुस्तक है दोस्तों, ये सारी पुस्तकें किनकी है, किनकी है सारी पुस्तकें, कालिदास जी की। सारी की सारी पुस्तकें कालिदास जी की, ध्यान रखना इस चीज का। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, सबकी सब जो पुस्तकें किसकी है, कालिदास जी की। कालिदास का रोल जो है गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में विशेष अहम माना जाता है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे जो है मुद्रा राक्षस है एक, कौन सी है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये विशाख दत्त की है, किसकी है, विशाख दत्त, विशाख दत्त की, ठीक है। और आगे बात करें आपकी तो देवी चंद्रगुप्तम है, एक है देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों ही विशाख दत्त की है, इसको लिख लीजिए देवी चंद्र गुप्तम। ये दोनों की दोनों जो बुक्स है ना, ये किसकी है दोस्तों, विशाख दत्त की है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे कुछ बुक्स हैं, जैसे 10 कुमार चरित्र, कौन सी है, 10 कुमार, 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र, ये किसकी है, दंडन की है। दंडन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और 2 पुस्तकें हैं, हर्षचरित्र और कादंबरी, कौन सी हैं, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र और कादंबरी, ये दोनों पुस्तक किसकी हैं दोस्तों, बाणभट्ट जी की, किसकी है, बाणभट्ट जी की, ठीक है। हर्षचरित्र और कादंबरी, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, जितनी इंपोर्टेंट है गुप्त साम्राज्य से संबंधित वही पुस्तक मैं आपको नोट कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो है जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र, कौन सी, पंचतंत्र, ये जो पंचतंत्र है किसकी है, विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा, ठीक है दोस्तों। और आगे बात की जाए तो 1-2 पुस्तक और हैं जिसमें आपकी सूर्य सिद्धांत है, कौन सी है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। जो सूर्य सिद्धांत पुस्तक है वो दोस्तों आर्यभट्ट जी की है, किनकी है, आर्यभट्ट जी की, आर्यभट्ट, ये वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है दोस्तों। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट जी की है। और आगे बात करें पंच सिद्धांत का, एक अंतिम पुस्तक है, कौन सी है, पंच सिद्धांत का,
यहाँ लिख लीजिए पंच सिद्धांत का, पंच सिद्धांत का। इस पुस्तक जो है बराह मेहर जी की है। किनकी है? बराह मेहर, बराह मेहर। ठीक है दोस्तों, पंच सिद्धांत का। ये सारी इंपोर्टेंट बुक्स हैं। गुप्तकाल की प्रमुख पुस्तक ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, माल विकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी पुस्तकें कालिदास जी की हैं। और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखदत्त जी की है। और 10 कुमार चरित्र दंडन की है। और हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये बाणभट्ट की है। ठीक है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट जी की है। और पंच सिद्धांत का बरहामेर की है। ये सारी पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गुप्त वंश का जो है यहीं पर कंप्लीट दी एंड होता है। ठीक है। ओके दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र, जो आपका पुष्यभूति वंश है। कौन सा है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके काफी हैं। जिनका सबसे अहम रोल जो रहा है वो हर्षवर्धन का रोल रहा है। कन्नौज के शासक रहे थे। राजश्री उनकी बहन थी और प्रभाकर वर्धन उनके बड़े भाई थे। इस सब के बारे में राज्यवर्धन जो है वर्णन करेंगे विस्तार से। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।